कि हम ही हैं सबसे बड़का क्षत्रिय। ऐसा थोड़े होता है भाई, बाकी भी तो क्षत्रिय नेता लोग हैं। हाँ ठीक है, वो दबंग है, अलग बात। जदयू टूटने वाला है, नीतीश कुमार के बेटा का कुछ चलने वाला नहीं है। जदयू पर कब्जा कर लिया है ललन सिंह और संजय झा ने। तो जदयू में इतने गुट हैं। लालू यादव देख लीजिए, राजद कभी देखे थे? लालू प्रसाद यादव ने क्षत्रियों के सम्मान में कोई कमी की थी? पुराना तेवर था, बीपीपा का जो दौर था, उस वक्त के आनंद मोहन और आज के आनंद मोहन में जमीन आसमान का अंतर है। आज के आनंद मोहन एक जातिगत दायरे में था। तेजू भैया कसम तोड़ देंगे, बताइए ना, एकदम आप लोग भी गेस करिए। तेजू भैया बोले थे ना, गीता की कसम खाई है, मैं मर जाऊंगा लेकिन राजद में नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। बिहार में खबरें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं, बिहार के एकदम डीएनए में है खबर जनरेट करना। खबर ही खबर, खबर ना हो तो भी लोग खबर पैदा कर देते हैं। और सियासी भूमि तो है ही भाई। सियासत में मतलब जितना मस्त मगन बिहार का लोग रहता है, उतना मस्त मगन दूसरे जगह कहीं देखे हैं? वैसे सब जगह रहता है, बिहार का लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखता है। और उसमें जो है जात उत का छौंक जो है वो तो खैर लगवे करता है। अब छौंक तरकारी बनाने से पहले भी लगता है, और उसके बाद जब बन जाता है तो बादों में छौंकता है लोग। अब आप लोग जुड़ जाइएगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। आज का जो टाइटल दिए है ना, देखबे किए, हाँ, जदयू में एकदम घमसान मचल है, जदयू में टूट होने वाली है, जदयू का भाजपा में विलय होने वाला है, इस टाइप का पूरा खबर उबर देख रहे होंगे। एकदम लग रहा है कि ना, अब तो नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड अभी तुरंत एकदम खत्म हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चर्चा लोग जनता दल यूनाइटेड के कर रहा है ना? काहे हो रहा है, क्यों कर रहा है लोग, क्या है इसकी वजह, एकदम पूरा खुलासा कर देते हैं ना। इस बीच अब प्रशांत जी भी पूरा एक्टिव हैं। पीके, भाई पीके माने प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर फिर पूरा एकदम चालू हो गए हैं ना। बांकीपुर में यह करेंगे वह करेंगे। ठीक है, बांकीपुर जो है एकदम पारंपरिक सीट रही है भाजपा की बरसों से भाई। अब उसमें बांकीपुर में उपचुनाव होना है ना। नितिन नवीन जी जो रिजाइन करके फिर राज्यसभा गए हैं, और वहाँ अभी संसद में है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। और बांकीपुर सीटवा खाली हो गया है, तो बांकीपुर सीट में उपचुनाव होगा ना, तो उस उपचुनाव में लड़ेंगे। तो हम तो आपको बतावे किए थे कि मीडिया मैनेजमेंट जो प्रशांत किशोर करते हैं, वैसा मीडिया मैनेजमेंट सबके बस का नहीं है। गजब, उसमें तो कोई जोड़े नहीं है। खैर, उस पर तो चर्चा हो ही गया है, फिर बताएंगे विस्तार से। लेकिन अभी बिहार में चल क्या रहा। गुड मॉर्निंग बीके झा जी। अब जिसको देखिए मतलब एकदम चालू हो रहा है। अब हेडलेस हो गया है जदयू। अब नीतीश कुमार नहीं है तो अब जदयू जो है ना, वो फांके फांक हो गया है। 3 गो गुट हो गया है, तो 4 गो गुट हो गया है, तो 5 गो गुट हो गया है। अब जदयू को जो है तोड़िए देगा लोग। और मतलब ललन सिंह और संजय झा की जोड़ी जो है वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। जदयू को एकदम भाजपा में मिला देने का खेला हो रहा है। अब बहुत तरह का बात। अब क्यों हो रहा है? जदयू जैसा संगठन जिसे नीतीश कुमार ने सींचा खड़ा किया, वो खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ये एक होता है, देखिए, नैरेटिव जर्नलिज्म। नैरेटिव जर्नलिज्म समझते हैं? कुछ नहीं, मतलब जो चाहिएगा आपके मुताबिक करेंगे। अब होता है भाई, दिल्ली में नहीं बोल रहे लोग कि अब भाजपा सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, वो अपने अनुसार एकदम गोदी मीडिया बना दिया है सबको। बोलता है ना भाई, तो एक तरफा होता है खाली। अब गोदी मीडिया बना दिया है। गोदी मीडिया जो है
वो एकदम सबको सब मैनेज खबर चलाता है, सरकार का एकदम रोजी रोजी पिक्चर दिखाता है। नरेंद्र पांडे जी गुड मॉर्निंग, रियाज साहब वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो रोजी पिक्चर दिखाता है। तो ये खाली दिल्ली में होता है? मतलब जब हित नहीं सधाता है ना लोग का, जब हित नहीं सधाता है तब देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल जो प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष अभी सदन में मतलब सत्ता पक्ष को घेर पाने की स्थिति में है नहीं। प्रतिपक्ष की हालत खराब है, प्रतिपक्ष मौन होकर बैठ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। भैया सियासत है ना, सियासत में तो गुणा गणित लोग बैठे हुए न करेगा, बैठ के अपना 3-13 तिकड़म मचाएगा। तो उसी में जो कहते हैं नैरेटिव जर्नलिज्म, नैरेटिव एकदम सेट एजेंडा पर, हाँ थोड़ा दिन में खबर चला दीजिए कि अब फलना नाराज है और ये अब जदयू टूटने वाला है, नीतीश कुमार के बेटा का कुछ चलने वाला नहीं है, जदयू पर कब्जा कर लिया है ललन सिंह और संजय झा ने, जदयू में इतने गुट हैं। बस मतलब चर्चा का जो हांडी चढ़ा है ना, वो हांडी मतलब उतरना नहीं चाहिए, मतलब हम गर्मा गर्म रहना चाहिए। ये नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में, पहले क्या होता था ना, पहले जब गिने चुने अखबार होते थे, गुड मॉर्निंग अतुल राज जी, कुणाल सिंह जी गुड मॉर्निंग भाई, और सानवी शर्मा गुड मॉर्निंग सानवी। हाँ, तो ये जो पहले जब गिने चुने मीडिया हाउसेज होते थे, मतलब बड़े अखबार, तो भोरे भोरे नहीं उठ के एकदम इंतजार करते थे आज अखबार में क्या छपा है। तो होता था ना भैया, ये वामपंथी विचारधारा का अखबार है, हाँ तो ये कांग्रेस के फेवर में चलने वाला अखबार है, तो ये फलाना है। अब लेकिन चीजें बदल गई, अब क्या हो गया है, अल्टरनेटिव मीडिया का दौर है। अब देखिए तो हर कोई पत्रकार है, उठा लिए मोबाइल, चालू हो गए। हालांकि नियम कानून सरकार बना के अल्टरनेटिव मीडिया के लिए भी रखा है। सत्येंद्र कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, शशि शेखर जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रिया सिंह जी गुड मॉर्निंग। तो हाँ, तो बता रहे थे हम कि सरकार ने नियम कायदा इसके लिए भी बना रखा। ऐसा नहीं है कि वो आप वो मोबाइल उठा लिए और सवाल करना शुरू कर दिए। हाँ ठीक है, आपको अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोकेगा नहीं। देखते हैं ना, बहुत सारा रील उलाते रहता है कि टीटी का वीडियो नहीं बना सकते, वर्किंग आदमी का वीडियो नहीं बना सकते, कई वो दरोगा उरोगा भी गुस्सा जाता है तो वीडियो बनाएगा, अरे मारा पीटी हो जाता है। लेकिन है, क्या नहीं बना सकते हैं, अधिकार तो है ही। अगर कोई साक्ष्य आप रखना चाहते हैं तो वीडियो बनाने से आपको कौन रोका है? सार्वजनिक स्थल पर भी वीडियो बना सकते हैं। हाँ, जो प्रतिबंधित होते हैं, रक्षा अनुष्ठान या फलाना, जहाँ पे लीगल नोटिस लगा हुआ हो कि भैया इस जगह तस्वीरें नहीं उतार सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पर नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे जो अल्टरनेटिव मीडिया है, अल्टरनेटिव मीडिया के लिए भी नियमावली सरकार ने तय कर रखी है। बाकायदा दफ्तर होना चाहिए, एकदम सेटअप होना चाहिए, जो बाकी मीडिया संस्थान के लिए होता है। और सरकार डीएवीपी या बाकी जो भी तौर तरीका है उस आरएनआई, उससे इसको रेगुलेट करने की सारी व्यवस्था स्टेट दर स्टेट अपने ढंग से करती रहती है। और अभी तो हो ही गया ना भैया, अल्टरनेटिव मीडिया में भी देखते हैं सरकारी विज्ञापन लेने के लिए डीएवीपी का रेट वुड भी निर्गत होने लगा है। मतलब इस मीडिया को भी सरकार ने एक रिकॉग्निशन दे दिया है। तो खैर, अब उसी में क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि मेरा हित नहीं सध रहा, अब मेरा हित नहीं सध रहा है, ठीक है, अब जनता दल यूनाइटेड में मेरा हित नहीं सध रहा है, मेरा हित नहीं सध रहा है, तो फिर हम शुरू हो गए। कहाँ शुरू हो गए? हम लगातार एकदम चलाना शुरू किया, अरे नीतीश कुमार के जाने के बाद जदयू बच गया है जी, जदयू खत्म। हाँ, नीतीश कुमार तो घसक गए थे, नीतीश कुमार तो बीमार थे, नीतीश कुमार का दिमाग काम करता था, इसी के लिए तो हटा दिया गया। अब इसी में अगर कोई मतलब अब भैया बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब है, और उसी में उसी परिवार का कोई आदमी बोलता नहीं अभी स्वस्थ हैं, तो उस पर भी सवाल होगा। हाँ, स्वस्थ हैं तो हटा कहे दिया गया था? इसको समझिए। गांव में जो गोतिया का झंझट होता है ना, गोतिया का झंझट देखे हैं कि नहीं? गांव में होता है ना गोतिया का झंझट कि मतलब अच्छा
तू आरी काट लेला तो फिर खेत जोत लेला तो अच्छा तू मुखिया जीत गेला, रुका तोरा हम काट ही हैं। तो जो बैठ के एकदम चिलिमटान कमेटी बैठता नहीं है गौवा में, देखे हैं चिलिमटान कमेटी, चाहे वो ढारा कमेटी बैठता है तो वहाँ पर बैठ के क्या बात होता है। अच्छा मुन्ना सिंह उड़े लगलन, अच्छा बड़ा उनका बोल कटई था ना आजकल, ठीक है रुक का फलाना कर रही। तो उधर से भी चुन्ना सिंह के बैठा के, का चुना बाबू ये मुन्ना सिंह के अब इतना दिन हो गई कि तोरा दने के थी आरी काट लेल को है, देखे थी पूरा चमकई थो जी आजकल। क्या कह रहे हैं कुणाल सिंह जी, भैया आनंद मोहन क्या गलती बोल रहे हैं, क्या संजय झा के बारे में? हाँ बीके झा जी रोज प्रोग्राम करते हैं भाई। हाँ नहीं देखिए आनंद मोहन हम आते हैं उस मुद्दे पर आते हैं फिर। तो ये बोल रहे थे गोतिया का जो लड़ाई होता है ना, एकदम जवाब देंगे कुणाल जी हम आपका। अब गोतिया का जो लड़ाई होता है, गोतिया की लड़ाई में कहीं गोतिया से ज्यादा जो होता है ना, जैसे हम बोले ना चिलिमटान पार्टी समझे ना, हाँ हर हर महादेव करके नम हर हर शंकर कांटा लगे ना कंकड़। और दूसर का जो होता है वही धार पार्टी, तो धार पार्टी में तो वहाँ रोक लगल है ना भाई। लेकिन हाँ चिलिमटान पार्टी जो गोतिया में बैठता है तो उसमें हुआ कि लड़ा दिए, गोतिया जितना नहीं लड़ता है उससे ज़्यादा लड़ावे वाला फूंक फांक के लड़ा देता है। अब यार भाई सरकार बन गई, क्यों ना चुनाव होगा जी, चुनाव हुआ 5 साल बाद न चुनाव होगा तब ना माहौल बनेगा। लेकिन क्या करें, बैठ के प्रतिपक्ष जो है सेशन चलता है तो वहाँ लोग अपना बोला बोली करता है ना। लेकिन अब सेशन नहीं चलेगा तो क्या करेगा, लोग बैठ के झाल बजाएगा, यही करेगा। तब होता है नैरेटिव जर्नलिज्म करना। अब नैरेटिव गढ़ने वाली जर्नलिज्म क्या है, खत्म हो गया। अब कहाँ जदयू कहीं है, सरकार की बात कम होगी, सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री घेरा पानी हो गया तो हो गया, जर्नलिज्म अब है ही नहीं है। जर्नलिज्म बचा कहाँ जी, जर्नलिज्म अब हो ही नहीं रहा है। अब तो देखिए ना इज्जत को छोड़ दिया जदयू को, जदयू का तो कोई पूछे नहीं है। कल तक तो जो गांव गोतिया में नहीं होता है का हो, हाँ राजदेव बाबा हलथुन नहीं थी, मतलब तोर घर के मुखिया तो तोरा कोई दिखते ना हलो। अब देखा था अब नया बनलथुन है सरदार तो तोरा पूछवे ना करे थथुन। वही खेल राजनीति में भी होता है। मतलब एकदम देखिए ये राजनीति की जो जड़ें हैं ना, उसको जब देखिएगा तो घरे से शुरू हो जाएगा। अब देखिए अब पूछ रहे थे कि वो गलत क्या बोल रहे हैं आनंद मोहन सिंह, नहीं कुछ नहीं गलत बोल रहे हैं, हाँ लेकिन एको हम द्वितीय नास्ती वाला जो उनका तेवर है ना कि हम ही हैं सबसे बड़का क्षत्रिय, ऐसा थोड़े होता है भाई। बाकी भी तो क्षत्रिय नेता लोग हैं, हाँ ठीक है वो दबंग है अलग बात है ना, दबंग है। अब दबंग हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, अपनी इच्छा पूरी ना हो। अब एक बात बताइए ना, समावेशी राजनीति करते, ईमानदारी से बोलिएगा हमको कोई बैर नहीं है, समावेशी राजनीति करने जब उतरे थे आनंद मोहन सिंह तो पूरे बिहार ने सर आंखों पे बिठाया था। जो लोग बीपीपा का दौर जानते हैं वो भली भांति जानते हैं। बिहार पीपुल्स पार्टी का जो दौर था ना, उस समय आनंद मोहन सिंह एक सितारे थे। आनंद मोहन सिंह जातिगत दायरे से बाहर, मतलब जिसको कहते हैं ना समावेशी राजनीति, सबको लेके चल रहे थे। लेकिन फिलहाल कौन सी राजनीति करते दिख रहे हैं आनंद मोहन सिंह? अभी आनंद मोहन सिंह कौन सी राजनीति कर रहे हैं? घिर गए ना सामाजिक दायरे में। दिल्ली में राजपूत मंत्री का है नहीं है तो फलाना नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, जात की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन या तो आप जात की बात करिए या समावेशी जमात की बात करिए, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। और राजनीति अब बहुत गतिमान हो चुका है भाई, पहले वाला दौर थोड़े रहा, राजा जी वाला दौर।
अब हम कहें कि बाबा हमारे हाथी रखते थे या सिक्कड़ दिखाएं, तो वो नहीं होता है ना जी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को मौका मिलता है। आपको भी मौका मिला, आपने तो राजनीति जो शुरू की थी वो आपकी राजनीति ही अलग थी। आप समावेशी राजनीति लेकर चल रहे थे। मंडलेरा के विरोध में एक आपका अलग एक उबाल था, लेकिन बाद में फिर आप राजद के साथ भी दिखे। जिन पप्पू यादव से आपकी अदावत थी आप उनके साथ भी दिखे। फिर सुविधा अनुसार राजनीति करते रहे, विभिन्न मसलों में आप उलझे। नीतीश कुमार ने आपको मतलब बियॉन्ड द लाइन जाके एकदम सरकारी एक्शन लेके आपको निकलवा दिया जेल से, जबकि आप तो सजाए याफ्ता थे। निकाला ना भाई। जी कृष्णैया और उनकी पत्नी और बेटियों की आवाज तो नक्कार खाने में तूती की आवाज बनी। निकाल दिया गया आपको, चलिए हो गया, जेल रह गया, माफ किया गया, जाइए। लेकिन माफ किया गया इसका मतलब ये नहीं ना है, हाँ, माफ किया गया इसका मतलब है आप दोष मुक्त हो गए। दोष मुक्त करना तो भैया न्यायालय का काम होता है। लेकिन हाँ ठीक है, सरकार की इच्छा थी कि चलिए आपका जो हो गया हो गया, लेकिन उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो सरकार चल रही है तो उस सरकार में जबरिया दखलंदाजी जो है ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब बिहार किसी जाति विशेष का थोड़े ना है, बिहार में बाहर किसी जाति विशेष के चलते थोड़े ना है। बिहार में मतलब 16 करोड़ से बेसी ना आबादी हो गया जी। बिहार हर बिहारी का है। अब कोई भी मुख्यमंत्री कल अगर बोले कि ना हम तो भैया कुशवाहा किंग हैं, ऐसे होगा? नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा हो जाए, ललन सिंह भूमियाड़ हो जाए, लेसी सिंह राजपूत हो जाए, ऐसे सब लोग मिल के अब मुट्ठी कैसे बनता है? सबको मिलाइए कि नहीं बनता है जी। अभी जबरदस्ती, अब लालू यादव देख लीजिए, राजद कभी देखे थे लालू प्रसाद यादव ने क्षत्रियों के सम्मान में कोई कमी की थी? नाम गिना देंगे भाई। मतलब जो क्षत्रिय दिग्गज राजनीतिज्ञ थे वो शुरू से रहे। जगदा बाबू तो अभी तक थे ही ना भाई, रघुवंश बाबू हुए, जगदा बाबू हुए। मतलब लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ, वो तो नैरेटिव गढ़ दिया था लोगों ने कि नहीं यादवों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, सिर्फ यादव की सुनते हैं। अब नैरेटिव गढ़ने में क्या है? ऐसे में तो कोई, हाँ ठीक है, वोट जात के नाम पर देता है लोग, लेकिन अब नैरेटिव गढ़ने वाली बात जो है, अभी जबरिया, अब नीतीश कुमार के बाद जदयू का भविष्य नहीं। अब नीतीश कुमार के बाद जदयू का भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ आपको मुखर विरोध दिखा क्या कि टूट रहा है जदयू? हाँ, कहीं कोई बयान दिया? नहीं, सब लोग आपस में जो बतिया रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। अरे भैया, जैया टूटना होगा, जैया उसकी मियाद खत्म हो जाएगी, दल की खत्म होगा। दल तो भैया बहुते लोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में एगो दूगो दल रजिस्टर्ड है। कितना लोग पॉकेट में लेके चलता है, इलेक्शन के टाइम में कागज निकालता है। हाँ, जिंदाबाद पार्टी, मुर्दाबाद पार्टी, फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, उसका क्या करिएगा? अभी चला दीजिए, हाँ आनंद मोहन अलग पार्टी बनाएंगे, बनाए, कौन रोका है? अब आनंद मोहन अभी अब हम कौन होते हैं कहने वाले कि आनंद मोहन को मतलब अपना छोटा बेटा को सेट नहीं कर पाए इसलिए करे? नहीं, लेकिन वो जो सियासत फिलहाल कर रहे हैं, ये उनके पुराने तेवर को नहीं दिखाता। जो उनका पुराना तेवर था ना, पुराना तेवर था, बीपीपा का जो दौर था, उस वक्त के आनंद मोहन और आज के आनंद मोहन में जमीन आसमान का अंतर है। आज के आनंद मोहन एक जातिगत दायरे में, ठीक है, तो जातिगत दायरे में ही सीमित हैं, तो वो उनकी राजनीति वहीं तक होगी। अगर वो राजनीतिक हस्तक्षेप की सोचेंगे ना, तो राजनीतिक हस्तक्षेप लायक ना तो आबादी है और ना ही राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकने की वो स्थिति में।
राजनीतिक हस्तक्षेप बहुमत का होता है। चलिए वो तो ठीक है, सब लोग करें, लेकिन अब इसलिए इतनी बातें मैंने इसलिए कही कि मेरा मोहन जी से क्या बैर, वो कर रहे हैं। मैं तो उन आनंद मोहन को भी जानता हूं जो बिहार में एकदम छाए हुए थे, अनडिवाइडेड बिहार में। भैया हेलीकॉप्टर लैंड करता था, हजारों की भीड़ इंतजार करती थी। जमाना लालू यादव के सामने खड़ा होने का किसी का दिन नहीं था। उस समय में एकदम गजब सीन था। और ऐसा थोड़ा था कि खाली वहां पर वो आनंद मोहन के आने से नारा लगता था क्षत्रिय सम्राट जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद। ना 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 ना, ना। गलतफहमी में है। बिहार पीपुल्स पार्टी के दौर में आनंद मोहन समावेशी राजनीति करते थे, लेकिन अभी जो उनकी राजनीति दिख रही है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक या जाति केंद्रित दिख रही है। अब जाति केंद्रित राजनीति में इसलिए कि बाकी भी है ना भाई। आज आनंद मोहन को चिंता होने लगी कि केंद्र में इसकी मतलब क्या बोलते हैं, राजपूतों को मंत्री नहीं बनाया गया, तो आर.के. सिंह को ऐसे हरा दिया गया, तो फलाना हुआ, इतना क्या है। वैमनस्य की राजनीति किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सही नहीं। ये सब खबरें जो चल रही हैं ना अभी कि जदयू टूट रहा है, तो जदयू में गुटबाजी है, तो जदयू में फलाना। अरे भैया गुटबाजी सब जगह होता है, पांचों उंगली एक जैसा देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एकदम पूरा एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एकदम सब जगह छाती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। गुटबाजी मतलब क्या, अब जिसका नहीं चल रहा वो चुप है। राजनाथ सिंह दौर था ना, अध्यक्ष थे, तो लोग कहते थे राजनाथ सिंह का गुट है, राजनाथ सिंह के लोग हैं। मुख्यमंत्रियों को जोड़ा जाता था उनसे कि राजनाथ सिंह के आदमी हैं फलाना। अभी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी का दौर है, तो उन्हीं के इर्द गिर्द भैया, केंद्र के इर्द गिर्द ही ना लोग, मतलब कहाँ जहां चुंबकत्व होता है वही ना दिखते हैं लोग, वहां भी है। तो जिसकी चल रही है वो आगे चल रहा है। अब वो वहां बोलिए, बैठ के बोलिए कि भाजपा में भी संघ की अलग सोच है, तो नरेंद्र मोदी और शाह की चल रही है, संघ की नहीं चल रही है, तो राजनाथ सिंह चुप हैं, तो फलाना चुप हैं और ढिमकाना। अरे भैया ऐसे थोड़ा होता है, ये तो सियासत है। सियासत में उतार चढ़ाव हर किसी का होता है। अब कांग्रेस पार्टी एक समय था ना, एक छत्र राज था, इंदिरा मतलब इंडिया। हाँ, अभी क्या हो गया देख रहे हैं ना। वहां भी बोलिए गुटबाजी है, ये सब जगह है। तो ये गुटबाजी और ये सब तो मतलब क्या बोलते हैं, ये सब एथी है। जैसे लाल मिर्चाई के फोरन, तो धनिया के फोरन, तो मतलब होता है ना, फोरन वोरन डालता है लोग सब्जियां को ठीक करने के लिए, या कुछ बनाना स्वाद बढ़ाने के लिए छौंक मारता है लोग। तो कोनो छौंक से खौं खौं होने लगता है, कोनो छौंक नाक में एकदम नथुना को एकदम भर देता है। तो मेरी जो सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है कि आपसे मैच ना करे, लेकिन ये जातिगत दायरे में बंध के की जाने वाली राजनीति का एक अपना सीमित दायरा होता है। और उस राजनीति से मतलब क्या कहते हैं, वो जो पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको हिलाया नहीं जा सकता। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में समावेशी होना बहुत जरूरी है। समावेशी राजनीति जो है ना, उसी की पूछ होती है। अब समावेशी राजनीति जो कोई भी कर रहा है वो कायदे से उसमें आगे निकल रहा है। देखिए समावेशी राजनीति क्या, वहां नरेंद्र मोदी की जाति के लोग भरे हुए हैं क्या? अभी बंगाले को ले लीजिए ना, बाकी तो छोड़ दीजिए, बंगाले को ले लीजिए। नहीं ना, एक इमेज बिल्डिंग होती है। हाँ ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव गढ़ा, हाँ यहाँ इतना तो गड़बड़ हो रहा है, फलाना हो रहा है। बहुत अब अल्टरनेटिव मीडिया में ऐसा थोड़ा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीजें नहीं आ रही है। अभी तो पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर भी घेर रहे हैं, भाजपाई भी घेर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं आ रहा। भैया यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या है कि विरोध का जो स्वर होता है ना, उसको भी स्थान मिलता है। विरोध
मतलब विरोध का स्वर। ऐसा नहीं है, डिक्टेटरशिप थोड़े है, डिक्टेटरशिप थोड़े, चुप, बोलना नहीं है। और बाकी मतलब एक दूसरे को पर प्रहार करने में मर्यादा उल्लंघन जो करते हैं ना, सीमोल्लंघन, अब उस सीमोल्लंघन कहीं ना कहीं तो हमको जायज नहीं लगता। अब जायज न जायज, मेरे लगने से क्या होता है? अब हम ही रोज बोलते रहेंगे ना, सम्राट चौधरी एकदम एकदम गर्दा हिलेले हैं, फलाना कहले, उससे क्या होगा? अब मैंने जब बात करी कि 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, सम्राट चौधरी ने 1 महीने में रफ्तार दी, धार दी। अब पिछले दिनों दिल्ली गए, दिल्ली में जो बिहार कैडर के IAS IPS है उनके साथ अशोका होटल में बैठे, मीटिंग के, भाई ऐसे करेंगे, औद्योगिक निवेश बढ़ाना है आप लोग में। तो एक काम है, परिवार के मुखिया का काम का है सब तंत्र को खड़खड़ाते रहना, हाँ, टीम काम करती है ना। अब उन बातों का जिक्र होगा, हाँ ठीक है, अगर कुछ परिवार में गड़बड़ होता है तो मुखिया ही बदनाम होता है। लॉ एंड ऑर्डर पे सम्राट चौधरी की जो खिंचाई करनी थी, पटना में जो होटल में हुआ, हाँ, उस पर सरकार का जो रुख है उसकी भी बात होगी, पुलिस के एक्शन की भी बात होगी, ये बदमाशी करते हैं लोग उनकी भी बात होगी, उन पे नियंत्रण कर पा रहे हैं कि नहीं चौधरी जी, उस पर भी बात होगी। बात कभी रुकता नहीं भाई। हाँ, लेकिन उसी में ना अब एक के बात नैरेटिव, अब जदयू टूट जाएगा, है? ललन सिंह, संजय झा, है, आनंद मोहन, अरे भैया जदयू अब नीतीश कुमार के बेटा का नहीं चलेगा, कैसे कह दीजिएगा बेटा का नहीं चलेगा? कल तक तो करे तो बेटा पॉलिटिक्स से भी नहीं आएगा। क्या अभी काम नहीं कर रहे हैं? अभी तो बीमार बता रहे थे ना लोग, बीमार हैं। करने दीजिए ना भाई, 3 महीना 6 महीना, हाँ ठीक है, परिवारवाद पे करिए चर्चा। ये सब कोई रोका है कि आपको बोलना नहीं है, बोलोगे तो फांसी लटका देंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो हर कोई स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हाँ, हजारों की तादाद में एकदम जुड़ के एकदम कंटिन्यूअस बतिया रहे हैं, तो आप भी अपना मत रख रहे हैं, हम भी अपना मत रख रहे हैं, ये इंटरेक्शन का मोड है। बाकी ये थोड़ा अब जनता भी अब समझ गई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, हैं? अब अगर ठीक है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मान लीजिए सम्राटे चौधरी, अब CMO में घुसने से कुछ मतलब काबिल पत्रकार लोग को रोक सकते हैं ना भाई? नहीं भाई, आपकी जरूरत नहीं, अब मत आइए, नाराज हो जाए लोग। नारद मुनि को सब दरबार में एंट्री मिलता था क्या? ऐसा थोड़े था प्रकट हो जाते थे। अरे पत्रकार क्या है, पत्रकार हम बार बार बताते हैं, पत्रकार देखिए भाई, पत्रकार का हमको 2 प्रकार बुझाता है। एगो तो बुझाता है संजय जी वाला, संजय थे ना महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज के पास बैठ के एकदम लाइव टीवी दिखा रहे थे, मतलब दूरदर्शन उस जमाने में भी था भाई। हम बोलते थे महाराज अभी आपके पुत्र दुशासन के वो तीर लगा, महाराज अभी दुर्योधन ने ये किया, महाराज अभी चक्रव्यूह में ये हो गया, महाराज आपका पोता मर गया, आपका बेटा को बेध दिया, फला, वो लाइव दिखाते थे। तो जो देखते थे, सच हो झूठ हो सब, मतलब एकदम जस का तस परस देते थे। वो लाइव हुआ, तो अभी भी होता है ना, लाइव टीवी लग गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बोल रहे हैं, मंत्री जी का बोल रहे हैं, का कार्यक्रम हो रहा है, वो लाइव चल रहा है। एगो थे नारद मुनि आदि गुरु। अब नारद मुनि विष्णु जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, है, भोला बाबा के पास भी गए, बाकी इंद्र के पास भी गए, नारायण नारायण करते हुए सब चीज सुने उन्हें, और उसके बाद सबको मिला जुला के उसमें से एनालाइज करके परस देते थे। अब उसमें किसी को लगता है नारद मुनि लड़ा रहे हैं, किसी को लगता था भैया वो रिपोर्टर है, रिपोर्टर का काम क्या है, जो अंदर की बात है बताएं। हाँ, लेकिन नारद मुनि नैरेटिव नहीं बनाते थे
लेकिन अब क्या हो गया है, अब नैरेटिव गढ़ने की भी पत्रकारिता हो रही है अब तो। लेकिन हाँ, पब्लिक समझती है भाई, पब्लिक समझती है। कितना दिन नैरेटिव गढ़ लीजिएगा? जब ठोकर लगता है तो पब्लिक बोलता है ना अब रहे दो, हो गई, बहुत हो गई। चलिए, बिहार में फिलहाल बहार है, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर में मजबूर दिख रही सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री तैयार है, सम्राट चौधरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई है। तब इसी में अब खबरें भी आती रहेंगी हैं, भाजपा में उरुसल हैं तो जदयू में यहाँ फूट होगा तो फलाना होगा। और वैसे अभी एमएलसी वाला चुनाव है ना जी, एमएलसी वाला चुनाव में हम कल बतेबे किए का तेजू भैया कसम तोड़ देंगे, बता ही रहा है एकदम, आप लोग भी गेस करिए। तेजू भैया बोले थे ना, गीता की कसम खाई है, मैं मर जाऊंगा लेकिन राजद में नहीं जाऊंगा। तब विधान परिषद में जाएंगे, जीत पर अड़े रहेंगे। चलिए, परिवार तो परिवार है भैया, राजनीति अलग है। अब ब्रांडिंग करके, नैरेटिव गढ़ के लालू यादव को भी एक समय में लोग बना दिया था ना, लालू यादव, ये बस लालू यादव मतलब यादविक नेता। ऐसा नहीं होता है भाई, लीडर लीडर होता है, हर आदमी का है लीडर बन जाता है, लेकिन वही लीडर बड़ा लीडर होता है जो समावेशी चलता है, जाति विशेष में बंध के नहीं रहता है। जातीय सम्मेलन तो कर दे, आज से देख रहे हैं आप लोग भी, तो उससे क्या हो जाएगा ना, वो सब बस थोड़ा देर, मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा ना तो प्रेशर ग्रुप, हाँ, तो प्रेशर ग्रुप थोड़ा देर के लिए, उससे सरकार कमजोर है तो झुक जाएगी, मजबूत है तो आपको झुका देगी। बाकी तो जय जय बिहार। मिलते हैं कल सुबह फिर, यही 7:15 तक शुरू हो जाने का है क्या? ठीक है, चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हम मस्त रहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री